आज मैं आपके लिए फेमस उल्टा वड़ा पाव की रेसिपी लाई हूँ दोस्तों। बारिश का मौसम है और ऐसे में अगर आपने ये रेसिपी बना ली ना तो सभी इसके फैन होने वाले हैं। आज की इस रेसिपी में मैं हर स्टेप आपको डिटेल में बताऊंगी। आप इस तरह से इसे बना लेंगे ना तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ऐसे बारिश के मौसम में ये रेसिपी बनाना तो बनता है। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज में। तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं आलू का मसाला। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ले लिया है 2 बड़े चम्मच तेल। जैसे ही हमारा तेल यहाँ पर गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर 4 से 5 करी लीव्स ले लिए हैं और यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ले ली हैं। इन्हें मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। इसे अच्छी तरह से कुक करते हैं जब तक हमारे जो करी लीव्स हैं उनका फ्लेवर आ जाए और राई के दाने चटक जाएं। जैसे ही आप देखें कि राई के दाने चटक गए हैं फिर हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज के उबले हुए आलू ले लिए थे। उसके बाद मैंने उन्हें ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो मैश कर लें। मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। उससे क्या होता है, एक इवन टेक्सचर मिलता है, हमें बहुत अच्छे से आलू का फ्लेवर मिलता है। अब वो आलू अब हम इस तड़के में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो ये वड़ा पाव वाले आलू होते हैं ना, मसाला आलू का, इसमें बहुत ज़्यादा मसालों की फ्लेवरिंग नहीं की जाती है। बेसिक मसाले रखते हैं ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा मिले। तो मैंने यहाँ पर पहले तड़का लगाया, आलू डालकर मिक्स किए। अब सिर्फ हम इसमें 2 चीज़ें डालेंगे जो कि है नमक और हल्दी पाउडर। तो 1/3 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है और 1 टीस्पून नमक, यानी कि स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डाल दीजिए। और साथ ही अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब सारी चीज़ें जब बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो बस हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और हमारा जो ये आलू का मसाला है ये बनकर रेडी हो चुका है। ये जो मसाला है बहुत झटपट सा मसाला है, 5 से 7 मिनट में बनकर एकदम तैयार हो जाता है। अब चलते हैं अपने बेसन के मिक्सचर की तरफ। तो मैंने एक बोल में 2 कप बेसन ले लिया था। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक या फिर स्वाद के अनुसार नमक, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का ऐड किया है और साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला मीठा सोडा जो हमारे घरों में अक्सर अवेलेबल होता है। उससे क्या होता है, पकौड़ों में काफ़ी अच्छा क्रिस्पीनेस आता है और अच्छे फूल कर तैयार हो जाते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी ड्राई चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और अच्छा सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। जो पकोड़ों का घोल होगा वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। एक मीडियम तरह का स्मूथ घोल बनाकर हमें तैयार करना है। और साथ ही दोस्तों, आप पानी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी और इस तरह का आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा बैटर हमें बनकर तैयार मिला है। तो बस इसी तरह से हमें बनाकर रेडी करना है। आप इसे थोड़ा सा चख भी लीजिएगा कि नमक मसाला बराबर है या नहीं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने लहसुन की 5 से 6 कलियाँ ले ली हैं। इनका जो छिलका है, जो स्किन है, उन्हें मैंने निकाला नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ, टूथपिक की हेल्प से इस पे होल कर रही हूँ। तो इस तरह से हम सभी लहसुन के ऊपर होल करके रेडी कर लेते हैं और चलते हैं अब तेल के पास। तो मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल हमारा अच्छा गर्म हो जाएगा उसके बाद उसका फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और हमने जो बेसन का घोल बनाया है उसको चम्मच की हेल्प से इस तरह से तेल के ऊपर डालेंगे। आप देख रहे हैं पतली पतली सी लाइनिंग्स बनकर तैयार हो रही हैं। ये हम क्या कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। ये हम बना रहे हैं सूखी वाली लाल चटनी जो वड़ा पाव के साथ मिलती है। ये जो है स्ट्रीट फूड स्टाइल में हम इसे बना रहे हैं, जो झटपट भी बनती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा देती है। तो हम क्या करेंगे, काफ़ी सारी इस तरह से बेसन की लाइनिंग्स बना देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और उसके बाद इसे एकदम क्रिस्पी होने तक कुक करेंगे। पहले एक साइड से मैं कुक कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसे दूसरे साइड से कुक करेंगे। जैसे ही आपको लगे कि बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, कढ़ाई में जो बबल्स हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हम इसे बड़े आराम से तेल से बाहर निकाल देंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। जैसे ही आपको लगे कि बबल्स डिसअपियर हो गए, मतलब नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हम इन्हें बाहर निकाल देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर
इस स्टेज पर ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि सॉफ्ट है, बट 2 मिनट आप इसे रख देंगे, जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा एकदम क्रिस्पी हो जाएगा ये। उसके साथ ही दोस्तों हमने जो लहसुन के ऊपर होल करके रेडी किया था उसे भी इस स्टेज पर हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं कलछी की हेल्प से किस तरह से फ्राई कर रही हूँ। हमें इसी तरह से इसे फ्राई कर कर बिल्कुल रेडी करना है और उसके बाद हम इसे भी उसी बोल में रख देंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी दोनों ही चीज़ें रेडी हैं। मैं आपको यहाँ पर तोड़कर दिखा रही हूँ। आपको यहाँ पर देखने से ही पता लग रहा होगा कि कितने क्रंची से ये बेसन का घोल का बन चुका है। ये देख रहे हैं बराबर आराम से फटाफट टूट रहे हैं, जैसे हाथों से हम इसे क्रश कर रहे हैं। तो हल्का सा हम इसे क्रश कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को, जो बेसन के हमने क्रंची बनाए हैं वो, और लहसुन की 7-8 कलियाँ जितनी भी हमने फ्राई की थी वो सभी हम डाल देंगे एक मिक्सर जार में। इसकी हम बनाएंगे फटाफट वाली इंस्टेंट चटनी। और साथ ही दोस्तों इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर था, मैंने 1 टीस्पून डाला है। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रहे हो तो 1 टेबलस्पून डाल सकते हो। उसमें क्या तीखा कम होता है और कलर बहुत अच्छा देती है। तो बस हमने इसे मिक्सर जार में पीस कर तैयार कर लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी चटनी रेडी है। अब साथ ही बनाएंगे ग्रीन वाली चटनी। तो आज वाली चटनी बहुत यूनिक तरह से बनाएंगे। मिक्सर जार में ही डालेंगे हरा धनिया का बंच अच्छी तरह से वॉश करके। उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 बड़े चम्मच मैंने भुनी हुई चने की दाल इसमें डाली है और 2 बड़े चम्मच मैंने डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि सूखे नारियल का बुरादा इसमें डाला है। उसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 2 हरी मिर्च स्पाइसीनेस के लिए। अगर आप थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते तो 3 हरी मिर्च आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे लहसुन की 5 से 6 कलियां। साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून या फिर स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डाल दें और ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। दोस्तों ये जो चटनी मैं बना रही हूँ ना, इसे हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर मीडियम कंसिस्टेंसी की चटनी बनाकर रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप से थोड़ा सा कम पानी डाला है और इसे बढ़िया सा पीस कर तैयार कर लिया है। ये वाली जो चटनी है ना, इस उल्टे वड़ा पाव में फ्लेवर बहुत अच्छा देती है। पक्का ट्राई करना और इसी तरह से ट्राई करना, ओके। बस हमारी दोनों चटनियाँ रेडी हैं, ग्रीन वाली भी रेड वाली भी। अब फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। सब कुछ हमने बना लिया है। अब हमने यहाँ पर ले ली है वाइट ब्रेड स्लाइसेस और उसे इस तरह से मैं कट कर रही हूँ। ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो कॉर्नर्स कट हो जाता है ना, फिर जो ये वड़ा पाव वाला फ्लेवर बहुत अच्छा देती है। मैं जहाँ पे चेन्नई में रहती हूँ ना, वहाँ पे उतने फ्रेश पाव नहीं मिलते जैसे मुंबई नागपुर साइड्स में मिलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। पर ब्रेड से भी ये रेसिपी बहुत ही कमाल की बनती है, आप पक्का ट्राई कीजिएगा। इवन ज़्यादा सॉफ्ट बनकर रेडी होती है। तो ब्रेड को मैंने इस तरह से गोल शेप में कट कर लिया। फिर जो हमने ग्रीन वाली चटनी बनाई थी ना, 1 चम्मच भर के आप इसके ऊपर लगाइएगा और उसके बाद हम उसी के ऊपर लगाएंगे रेड वाली चटनी, वो भी 1 चम्मच भर के अच्छी तरह से इसके ऊपर हम फैला देंगे। इससे फ्लेवरिंग बहुत अच्छी होती है और बहुत ही कमाल का फ्लेवर हमें मिलता है। साथ ही मैंने यहाँ पर एक चीज़ स्लाइस डाल दी जो कि इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। वैसे जो स्लाइस है ना चीज़ वाली, वो बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। अब दूसरी जो मैंने वाइट ब्रेड स्लाइस को कट किया था वो मैंने इसके ऊपर रख दिया और अब हमने क्या करना है, जो आलू का मसाला हमने बनाकर रेडी किया था ना, वो हम इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे। अच्छी तरह से आलू का मसाला ऊपर ब्रेड पे लगा देंगे। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं बनाएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो उल्टा वड़ा पाव है ये ऑलरेडी काफ़ी हैवी बन चुका है। तो यहाँ पर 2 चम्मच भर के हम मसाला लगाएंगे आलू का इसमें और अच्छी तरह से इसे प्रेस करेंगे। तो हमारा जो उल्टा वड़ा पाव है इसका उल्टा फुल्टा सारा काम हो चुका है। बट ये इतना कमाल का बनता है ना, लाइक इसके सामने आपको ओरिजिनल वड़ा पाव लाइक हो सकता है कि कम टेस्टी लगे, बट ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अब बस हमें इसी तरह से जितने भी वड़ा पाव बनाने हैं सबको हम रेडी कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हमने जो बेसन का घोल बनाकर रेडी किया है बड़े आराम से हम इसे इसमें डिप करेंगे। ध्यान से, क्योंकि ये भी थोड़ा सा हैवी है, तो बड़े आराम से आप पहले एक साइड से डिप कीजिए, उसके बाद फिर अपने दूसरे साइड से भी हम इसे डिप करेंगे। यहाँ पे आप हाथों का इस्तेमाल करें तो बेस्ट रहेगा। और उसके बाद हम इस मिक्सचर को सीधा डालेंगे कढ़ाई में। तो जब तक ये सब काम मैं कर रही थी ना, तो दूसरी ओर कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छा गर्म हो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब हम अपने वड़ा पाव को फ्राई करेंगे ना, तब फिर हम वहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। तब हम बिल्कुल हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करते, तेल गर्म होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे कढ़ाई में मेरे पास 2 वड़ा पाव आ सकते थे एक टाइम पे, तो मैंने दोनों ही इस स्टेज पर ऐड कर लिए हैं।
अब मीडियम फ्लेम पर कुछ नहीं करना, पहले एक साइड से हम इसे अच्छा क्रिस्पी होने देंगे। उसके बाद बड़े आराम से सावधानी से टर्न करेंगे और दूसरे साइड से भी क्रिस्पी होने देंगे। दोनों साइड से दोस्तों आपको अलटते पलटते हुए एकदम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक इन वड़ा पाव को कुक करना है। आप अभी यहाँ पर इसका कलर देख सकते हैं और जब ये फाइनली फ्राई हो जाएंगे ना तभी आप इनका कलर देखिएगा, जो कि बहुत ही अल्टीमेट वाला है। आप इसको चम्मच से टच करके देखेंगे तो फिर आपको फीलिंग आ जाएगी कि हाँ ये हमारे बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो ओवरऑल ये बहुत ही सिंपल से स्टेप्स थे जिससे हमने ये उल्टा वड़ा पाव बनाकर तैयार किया है, बट ये सच में बहुत ही कमाल के बनते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। मैंने इन्हें मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छा फ्राई कर लिया। तो अब बस हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद ये गर्मा गर्म सर्व करने के लिए रेडी है। लास्ट में बस एक काम कीजिएगा, इनके ऊपर डालिएगा थोड़ा सा चाट मसाला और ये बिल्कुल रेडी है। दोस्तों ये रेसिपी स्पेशली सभी बारिश लवर और वड़ा पाव लवर्स के लिए थी। पक्का बनाना और नीचे कमेंट में वो लोग वड़ा पाव को आई लव यू ज़रूर मेंशन करना जिन्हें वड़ा पाव बहुत पसंद है। और ये रेसिपी भी पक्का ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। सीरियसली बताऊँ, मैं भी मुंबई कर हूँ और वड़ा पाव मेरा भी बहुत फेवरेट है। ये रेसिपी मुझे बहुत पसंद आई तो डेफिनेटली आपको तो पक्का पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करना और मुझे भी बताना। बाय।